तो जी आज की जो हमारी क्लास है वो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा भाई अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लें। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है ना, इसके बारे में अगर आप पूछें तो ये 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पर होती है कमोडिटीज़, नंबर 2 पर होती है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, नंबर 3 पर होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, नंबर 4 पर होती है स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, नंबर 5 पर जो होती है ये होती है हमारी बाइनरी ट्रेडिंग, और आपने बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में सीखना है। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के बेस पर ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, कोर्स जो हमारा होगा वो बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में होगा। तो नंबर 1 पर जो हमारी है कमोडिटीज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में हमारी दो टाइप्स आती हैं, एक हार्ड कमोडिटीज़ और एक सॉफ्ट कमोडिटीज़। हार्ड commodities include natural resources that must be minor of extracted, such as gold, rubber and oil. स्टूडेंट, हार्ड कमोडिटीज़ में हमारी वो चीज़ें आती हैं जिनको हम माइन करते हैं, नेचुरल चीज़ें। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया, रबर हो गया या गोल्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो टाइप्स नंबर 2 है सॉफ्ट कमोडिटीज़। सॉफ्ट कमोडिटीज़ आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, कॉफ़ी, शुगर, सोयाबीन। यानी सॉफ्ट कमोडिटीज़ में हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर ट्रेड करें तो उसको हम जो है ना सॉफ्ट कमोडिटीज़ कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर हम भाई, अगर जिस भाई का माइक जो है ना मुदस्सर भाई, ये आपका क्या नाम है? अपना माइक म्यूट कर ली। चलो मैं म्यूट कर लेता हूँ। तो जी नंबर 2 पर इसके बाद हमारी आती है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी समटाइम्स कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो is any form of currency that exists digitally or virtually and used to secure transaction। यानी ये क्रिप्टो करेंसी हमारी जो होती है ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको हम बाय या सेल करते हैं। और इसको एक क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये इसका जो है ना कोई भी एक मालिक नहीं है। ठीक है, और ना ही इसको कोई एक मुल्क कंट्रोल करता है। इसको अगर आप बाय करते हैं तो आप भी इसके मालिक हैं। ठीक है, और अगर मैं बाय करता हूँ तो मैं भी उसका उतना ही मालिक हूँ जितना मैं इसको ख़रीदता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इसलिए ईजाद की गई है कि अगर अभी भी यानी कि अगर पाकिस्तान से मैं ना पैसा बाहर भेजना चाहूँ तो मैं एक मखसूस मकदार से ज़्यादा नहीं भेज सकता, और वो एक मखसूस मकदार में जो है ना रकम अगर मैं भेजना चाहूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, उसके बाद ही मैं भेज सकता हूँ। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ना इसमें कोई भी लंबा इतना प्रोसीजर नहीं होता, जस्ट एक दो क्लिक से जो है ना आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर अपनी करेंसी भेज सकते हैं। तो इन सब टैक्सेस से और जो है ना ये लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। इसके बाद आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। द बिजनेस इज विच फॉरेन करेंसी इज ट्रेडेड इज़ कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें आता है ये GBP USD, यानी ऐसा कोई भी बिज़नेस, ठीक है, जिसको हम फॉरेन करेंसी के तौर पर लेते हैं, यानी ऐसा कोई भी बिज़नेस जिसको हम फॉरेन करेंसी पर करते हैं उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ करेंसीज होती है, USD GBP हो गई, यूरो GBP हो गई, कैट GBP हो गई, तो इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद हमारी आती है स्टॉक मार्केट। ठीक है, द स्टॉक मार्केट इज़ वेयर शेयर्स ऑफ कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉट एंड सोल्ड। यानी स्टॉक मार्केट जो है ना ये मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, उसके हम शेयर जो है ना बाय करते हैं। ठीक है, जब उसका शेयर का प्राइस अप हो जाए यानी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है दैन उसको हम सेल कर देते हैं। इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट को अभी मैं ना एक ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूँ। अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ।
स्टॉक मार्केट जो हमारी होती है ना, ये इस तरीके से काम करती है। स्टॉक मार्केट हो गई, फॉरेक्स हो गई, इसके बाद ये बाइनरी ट्रेडिंग, ये एक इनका जो काम करने का तरीका होता है ना, ये इस ग्राफ के मुताबिक मैं अभी समझाता हूँ। एक जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, इन्वेस्टर, ये कंपनियां जो होती हैं ना, कंपनियां हर कंट्री में कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। जैसे पाकिस्तान की एक कंपनी है एंग्रो, ठीक है। इसी तरह हर कंपनी, ये कंपनियां जो होती हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर की होती हैं कंपनियां, ठीक है। और हमारे ये इन्वेस्टर जो होते हैं, अगर यहाँ पर भी हो या दूसरी कंट्रियों में भी हो, ठीक है, ये इन्वेस्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमाउंट है ना, तो 50 लाख होगी या 20 लाख होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ भी कर ले, ठीक है, तो इतनी रकम जो है ना, इसका इन कंपनियों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियाँ होती हैं। और हर मुल्क की जो है ना अपना जो है ना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है, जिसको PSX कहते हैं, ठीक है। और हर मुल्क का जो है ना अपने इस तरह के एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो स्टॉक मार्केट जो करते हैं इन्वेस्टर जो है, वो इस थर्ड पार्टी जो होता है ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज, इसमें अपनी ट्रेड लगाते हैं। और चूंकि ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर की होती हैं, ठीक है, और ये इनकी भी एक लिमिट होती है ट्रेड लगाने की। और ये जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर 20 लाख का होगा या 10 लाख का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का होगा, ठीक है। तो ये इतनी कम अमाउंट की ट्रेड इसमें बंदा डायरेक्ट नहीं लगा सकता। तो जस्ट ये थर्ड पार्टी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टर जो होते हैं ना, ये सैकड़ों की तादाद में इन्वेस्टर इस कंपनी में अपनी ट्रेड लगाते हैं। आगे से ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये इन सब लोगों की जो है ना ट्रेड इकट्ठी इस कंपनी में लगाती है, ठीक है। आगे से अगर जो है ना इस कंपनी का कोई प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है, तो वो वापस इस कंपनी को देता है, अगर प्रॉफिट हो तब भी इसको देता है या लॉस हो तब भी। तो ये जो कंपनी हमारी थर्ड पार्टी होती है, ये फिर जो है ना हर इन्वेस्टर का इसके पास हिसाब किताब होता है, जो है ना जो भी इसका होता है। तो जिस इन्वेस्टर की प्रॉफिट हो वो उसको उसका प्रॉफिट देता है, जिसका लॉस उसका लॉस वो उसको वापस देता है, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी होती है, ये बीच में जो है ना अपना मखसूस एक कमीशन लेती है, ठीक है। इस तरीके से ये कंपनियां करती हैं, ठीक है। अगर करेंसी पर भी आप करते हैं, तो अगर फॉरेक्स मार्केट में जैसे ट्रेड लगती है, या हम जो काम करेंगे हमने कोई टैक्स पर करना है, ठीक है। कोई टैक्स को जो है ना आप ये थर्ड पार्टी कंपनी समझ सकते हैं। कोई टैक्स एक थर्ड पार्टी ब्रोकर है, ठीक है, ये ब्रोकर ही होता है। इन्वेस्टर जो होता है वो कोई टैक्स में अपना ट्रेड लगाता है। आगे से ये कोई टैक्स जो होता है, ठीक है, ये इन सब इन्वेस्टरों की इकट्ठी ट्रेड इन बड़ी कंपनियों में लगाते हैं, ठीक है, या बड़ी कंपनियों में या करेंसीज पर, जो भी वो इनमें जो है ना अपनी ट्रेड लगाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर लॉस या प्रॉफिट हो तो ये वापस इसको देता है। ये थर्ड पार्टी जो कोई टैक्स होता है, ये फिर आगे से ये जो इन्वेस्टर होते हैं ब्रोकर, ठीक है, इन्वेस्टर, इनका जिसका लॉस हो उसको लॉस देता है, जिसका प्रॉफिट उसको प्रॉफिट देता है। तो ये जो ट्रेड लगाने का तरीका होता है ना, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये इस बेस पर होता है, ठीक है। इस बेस पर सारा ये काम करते हैं। कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की, ठीक है। इन्वेस्टर डायरेक्ट इन कंपनियों में ट्रेड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी ब्रोकर होते हैं हमारे, ठीक है। ब्रोकर जैसे कोटेक्स हो गया, या ओक्टाफेक्स हो गया, इसी तरीके से बनामो हो गया, और एक IQ ऑप्शन होता है। इस तरह के बहुत से इससे ब्रोकर होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टर इन ब्रोकर में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेड लगाता है। आगे से ये जो ब्रोकर थर्ड पार्टी हमारा ब्रोकर होता है, ये इन सब इन्वेस्टर की जो है ना जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो इकट्ठी इन कंपनियों में लगाता है, ट्रेड लगाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये जो जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, ये इस तरीके से काम करती है सारी। उसके बाद ये हमारी बाइनरी ट्रेडिंग आ गई। तो ये मैंने बताया कि बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, ये सेम है। बस इसमें इतना फ़र्क है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसमें अगर आपने अप की लगाई है, ठीक है, तो वो आप जब आपका दिल चाहे आप उसको जो है ना एंट्री को एंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड को एंड कर सकते हैं। यानी जितना आपने प्रॉफिट करना हो, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप उसको एंड कर सकते हैं। या जितना आपको लॉस हो जाए, ठीक है, आपको लगे कि भाई इतना मेरा प्लानिंग के मुताबिक मेरा स्टॉप लॉस है,
वहाँ पर ट्रेड जाए तो आप वहाँ पर ख़ुद ही उसको एंड कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में जो है, यहाँ पर भी बाय सेल की ही ट्रेडिंग होती है, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में आपने जो है ना पहले ही डिसाइड करना होता है कि मैंने 1 मिनट की ट्रेड लगानी है, 2 मिनट की लगानी है, या 5 मिनट की, या 10 मिनट की, जितनी भी ट्रेड लगानी है बाइनरी ट्रेडिंग में पहले ही आपने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कि अगर अगर एक बार 1 मिनट की ट्रेड आपने लगा दी, तब जैसे ही जब 1 मिनट होगा उस वक़्त ही ट्रेड जो है ना एंड होगी, उससे पहले आप एंड नहीं कर सकते। एक तरीका है जिस तरीके से आप एंड कर सकते हैं, लेकिन वो आगे फिर मैं बताऊंगा, वो लॉस में ही होता है बंदा। अगर एंड आपने करना है तो फिर वो लॉस ही होता है। वो इस तरह का होता है, अगर आपने $500 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, गलती से लग गई है और आप उसको फिर एंड करना चाहते हैं, तो वो फिर ऐसे होगा कि 500 में से 400 $450 आपका लॉस हो जाएगा। देन $50 या $100 आपको वापस मिलेंगे। तो देन जो है ना आप वहाँ तक आप ट्रेड एंड कर सकते हैं इस बेस पर। तो ये जो है ना इसमें इतना सारा फ़र्क होता है, बाकी सेम ही है दोनों। दोनों में जो है ना करेंसीज़ पर ट्रेड होती है, ठीक है, दोनों में अप की ट्रेड लगती है और डाउन की ट्रेड ही लगती है। जस्ट इसमें टाइम फ्रेम की कन्फर्म जो है ना इसमें डिफरेंस है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आधे घंटे की भी ट्रेड होती है, 15 मिनट की भी होती है। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड जो होती है ना वो ज़्यादा लंबी होती है, वो ज़्यादा टाइम ले जाती है, ठीक है। और बाइनरी ट्रेडिंग में जो है ना ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। ये इसमें आपने 1 मिनट की लगाते हैं या 5 मिनट की लगाती हैं, 2 मिनट की लगाती हैं, तो जस्ट वो उसी वक्त में, अगर आपने 1 मिनट की ट्रेड लगाई है तो उसी वक्त में ही आपका रिज़ल्ट आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रोसीजर होता है। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में, ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में कोई पूछना है तो पूछ लें, देन उसके बाद जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मेरी आवाज़ अब सही आ रही है कि अभी भी स्लो है? टेक्स्ट में बता दें मेरी आवाज़ सही आ रही है कि स्लो है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की समझ आ गई है सबको? नेक्स्ट चले फिर। अगर किसी का कोई जो है ना कन्फ्यूजन है किसी भी इस टाइप्स में तो वो पूछ लें। ठीक है, समझ अगर आ गई है तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये हमारा कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग जो भी होती है, ठीक है, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है या बाइनरी ट्रेडिंग है, ये जस्ट इन दो जो है ना ये कैंडल के बेस पर होती है, ठीक है। इसमें इस तरह की कैंडल बनती है, तो इस कैंडल के बेस पर आप जो है ना अप की ट्रेड लगाते हैं या डाउन की लगाते हैं। आपको पता चलता है कि भाई मार्केट जो है ना इस कैंडल, ये कैंडल जो है ना हमें क्या बता रही है, मार्केट अप गई है या डाउन गई है, ठीक है। तो मार्केट जो होती है ना, ये कैंडल जो होती है इसमें ये चीप पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें एक ओपनिंग पॉइंट होता है, एक क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका हाई पॉइंट भी होता है, लो पॉइंट भी होता है और बॉडी होती है। बस ये जो लोअर शेडो और अपर शेडो है, इसको जस्ट आप विक भी कह सकते हैं। अगर अपर या लोअर कहेंगे तो वो कन्फ्यूजन जो है ना क्रिएट करेगी। ये जो ऊपर डंडियाँ बनी है और नीचे बनी है, इसको आपने जस्ट विक कहना है, ठीक है। तो हमारी जो ये होती है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो हमारी होती है, ये इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारी रेड कैंडल होती है इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल जो है ना वो हमें बताती है कि प्राइस यहाँ से अप गई है, ठीक है। बुलिश कैंडल यहाँ से ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से अप गई है प्राइस। और बेरिश कैंडल जो है इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ से है, ये हमें बताती है कि भाई हमारी प्राइस जो है नीचे गई है, यानी डाउन गई है, ठीक है। ये हमें बताती है। यानी अगर ग्रीन कैंडल हमारी बने तो हमें ये डिसीजन मिलता है कि भाई यहाँ से जो कंपनी के शेयर्स हैं उसकी प्राइस बढ़ी है, ठीक है। अगर रेड कैंडल आए तो रेड कैंडल हमें बताती है कि भाई कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस कम हुई है, यानी डाउन हुई है।
इस तरीके से जो है ना ये दो कैंडल्स हमें बताती हैं, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल जो है इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होती है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होती है, यानी कैंडल जो हमारी है ये इस तरीके से स्टार्ट होती है। अगर ये ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कैंडल ने स्टार्ट होना होता है, ठीक है। अगर कैंडल ने ऊपर जाना है तो फिर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट से जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से अगर कैंडल ऊपर जाए तो ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। अगर इस पॉइंट से कैंडल नीचे आए तो ये रेड बनेगी। अगर ग्रीन बने तो मतलब क्या है कि प्राइस इसकी अप गई है, शेयर्स की प्राइस बढ़ी है। अगर करेंसी है तो उसकी प्राइस बढ़ी है। इसी तरीके से अगर इस ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे चली जाए, ठीक है, बॉडी नीचे बन जाए, तो मतलब हमें ये बताती है, कैंडल बताती है कि भाई प्राइस इसकी कम हुई है, ठीक है, प्राइस इसकी गिरी है और ये रेड बनेगी, ठीक है। तो ये बॉडी जो है, बॉडी हमें बताती है प्राइस इसकी बढ़ी है या कम हुई है। और ये विक जो बनती है मार्केट, यानी अगर समझ लें कि जो है ना यहाँ से हमारी एक कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट यहाँ से पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, इस पॉइंट पर इसने अपना हाई क्रिएट किया है, ठीक है। ऊपर कैंडल का हाई होता है, नीचे इसका लो होता है। जिस पॉइंट पर जहाँ तक मार्केट हमारी गई है, ठीक है, वहाँ से जब मार्केट नीचे आएगी तो पीछे जो है ना वो साथ अपने कैंडल ये विक बनाते आएगी, ठीक है। इसी तरीके से विक बनाते जाएगी। ओपनिंग पॉइंट से जब नीचे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से हमारी बॉडी शुरू होगी। ऊपर जितनी कैंडल गई है वो जो है ना हमारी विक बनेगी, ठीक है। नीचे यहाँ तक अगर समझ लें यहाँ तक आई है, ये इसका लो पॉइंट है। यहाँ से जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो नीचे इसका लो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और लो पॉइंट से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे से भी विक बनाती जाएगी। तो अगर समझ लें यहाँ पर मार्केट जो है ना उसने ये क्लोज़ किया, ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट ने क्लोज़ किया है, तो मतलब ओपनिंग पॉइंट जो है ना ये इसका ये वाला है, ठीक है। ऊपर ओपनिंग पॉइंट है, नीचे इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये हमारी रेड कैंडल बनी है, क्योंकि रेड कैंडल जो होती है इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है, क्लोजिंग पॉइंट नीचे होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट पहले यहाँ तक गई है, ठीक है, यहाँ से जब नीचे आई है तो मार्केट ने विक बनाते आई है, ठीक है। इस पॉइंट तक बॉडी आई है, इस पॉइंट से जब मार्केट नीचे आई है तो वो उतना उसने विक बनाया, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट से जब ऊपर जाएगी तो वो बॉडी बनाएगी, ठीक है। अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे आएगी तब भी वो बॉडी बनाएगी। ऊपर वो ग्रीन बॉडी बनाएगी, नीचे वो जो है ना रेड का बॉडी बनाएगी। अगर समझ ले कि मार्केट हमारी यहाँ तक आई है, यहाँ से बाद फिर जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। तो मतलब जिस पॉइंट तक आए थी उसके ऊपर जो है ना उसने जो वहाँ से अगर रिवर्स हुई है तो वो विक बनाएगी। इस तरीके से जो कैंडल हमारी बनती है, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल भी इसी तरीके से बनती है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर आप देखें कि ये रेड कैंडल यहाँ से क्लोज हुई है, क्लोजिंग पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो स्टार्ट हमारी होनी है वो यहाँ से ही बनेगी, ठीक है। अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो फिर ये हमारी रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। जिस पॉइंट पर प्रीवियस कैंडल क्लोज होती है उसी पॉइंट पर जो है ना नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से आप समझ लें मार्केट पहले इस पॉइंट तक आई है, इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ तक आई है। यहाँ से फिर मार्केट ने इस पॉइंट पर जो है ना क्लोज़ किया है। तो यहाँ समझ लें कि मार्केट इतना ऊपर गई थी, ये ऊपर कभी कितना हो गया, इसके बाद नीचे मार्केट यहाँ तक आई थी, यहाँ तक समझ लें, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आई थी, यहाँ से ऊपर गई है, तो ये मार्केट ने विक बनाई है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस पॉइंट से बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट से, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये है। ग्रीन कैंडल जो होती है उसका क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होता है, ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है। इसी तरीके से जो हमारी रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है और क्लोजिंग पॉइंट जो है ना वो उसका नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये कैंडल बनती है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ना यहाँ से ओपन होगी, अगर रेड बननी हुई तो ये नीचे आएगी, अगर ग्रीन बननी हुई तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो है ना ये कैंडल बनती है। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात आपने पूछनी है तो पूछें।
किसी विक के बारे में या बॉडी के बारे में या क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट के बारे में कोई भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी स्टूडेंट, ओपनिंग जो है ना, इसके क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट, ठीक है, ये कैंडल जो है ना आपने ख़ुद चूज़ करनी होती है। कैंडल जो हमारी बनती है ना, 1 मिनट की भी कैंडल की डायरेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट की कैंडल भी आप बना सकते हैं और 3 मिनट की कैंडल भी बना सकते हैं। यानी अगर आपने 1 मिनट की कैंडल जो है ना आपने चूज़ की है, ठीक है, अगर आपने 1 मिनट की कैंडल चूज़ की है तो यहाँ से 1 मिनट शुरू हो गया, ठीक है। तो जिस जिस टाइम भी आपका जो है ना 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसी वक्त जो है ना ये कैंडल क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कैंडल भी जब ये कैंडल चलती रहेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, बायर और सेलर के प्रेशर से, ठीक है। अगर ऊपर जाती है मतलब इसमें बायर ने प्रेशर लगाया है, ठीक है। अगर नीचे आती है तो मतलब सेलर ने प्रेशर लगाया है। तो ये 1 मिनट तक जो है ना इसका प्रेशर इसकी जो है ना बायर और सेलर का प्रेशर चलता रहता है। जिस पॉइंट पर भी 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है, देन उसी पॉइंट पर कैंडल जो है ना क्लोज़ कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर 5 मिनट की कैंडल आप चूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप जो है ना 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, टाइम फ्रेम उसका 5 मिनट करते हैं, तो मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ से मार्केट ने 5 मिनट पर ही जो है ना बायर और सेलर ने आपस में लड़ना है, ठीक है। कभी बायर का प्रेशर आएगा, कभी सेलर का प्रेशर आएगा, ठीक है। कभी अगर सेलर का ज़्यादा प्रेशर हो तो कैंडल नीचे ही चली जाती जाएगी, अगर बायर का प्रेशर हो तो कैंडल ऊपर ही जाती जाएगी। जब भी 5 मिनट पूरे हो जाएंगे उसी पॉइंट पर ये कैंडल जो है ना क्लोज़ कर जाएगी, ठीक है, एंड कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाएगी। ये कैंडल आप खुद ही जो है ना उस टाइम फ्रेम में, जो भी ब्रोकर होता है उसमें टाइम फ्रेम होता है, आप खुद जो है ना कैंडल की जो है ना टाइमिंग 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 3, जितना आप चाहे कर सकते हैं। एक दिन की कैंडल भी देख सकते हैं। यानी अगर आप टाइम फ्रेम उसका एक दिन रख लें, ठीक है, तो ये जब ही कैंडल ओपन हो जाएगी तो एक पूरे दिन में जो है ना इसमें बायर और सेलर ने आपस में लड़ते झगड़ते रहना है। जब भी एक दिन जो है ना 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, देन उसी जगह पॉइंट पर जो है ना इस कैंडल ने क्लोज कर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये कैंडल बनती है। और आप जो है ना कैंडल जो होती है, कैंडल ये भी आपने ख़ुद चूज़ करनी होती है और ट्रेड भी आपने ख़ुद चूज़ करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि कैंडल जो है ना आपने ट्रेड 1 मिनट की लगाई है तो कैंडल भी 1 मिनट की लगानी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है कि आपने जो है ना 5 मिनट की कैंडल ट्रेड लगाई है और कैंडल आपकी 1 मिनट की बन रही है, ठीक है। तो समझ लें इस पॉइंट पर आपने जो है ना ट्रेड लगाई है, ठीक है। ये ठीक है। तो अगर आप समझ लें कि आपने 1 मिनट की ट्रेड लगाई है, ठीक है, और आपका ओपनिंग पॉइंट जो है ना इस पॉइंट पर आपने ट्रेड लगाई है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना कैंडल बनाती जाएगी, ठीक है। 1 मिनट की बन गई, 2 मिनट की बन गई, थर्ड कैंडल नीचे आ सकती है, फोर्थ कैंडल ऊपर जा सकती है, ठीक है, फिफ्थ कैंडल फिर जो है ना नीचे आ सकती है। यानी जिस पॉइंट पर आपने ट्रेड लगाया है, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट उसका इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर ट्रेड आपकी जो है ना क्लोजिंग पॉइंट जो है ना क्लोज नीचे आ गई इस पॉइंट से, फिर आपका यानी अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है, बाय की, ठीक है, और वो ट्रेड जो है ना यहाँ से ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, ठीक है। 5 मिनट की आपने बाय की ट्रेड लगाई है, 2 से 3 कैंडल 1 मिनट की होगी, ठीक है। अगर ये आपने यानी अगर आपने ट्रेड 5 मिनट की लगाई है और कैंडल 1 मिनट की है, तो जब आपकी ट्रेड के 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, देन उसी वक्त जो है ना ट्रेड आपकी क्लोज होगी। तो अगर आपने अप की लगाई है और ट्रेड आपकी यहाँ ऊपर ही कहीं क्लोज हुई है, तो देन आपकी वो ट्रेड विन होगी। लेकिन अगर आपने ट्रेड जो है ना अप की लगाई है और ये इस तरीके से 4 कैंडल आपकी बनी है और 5th कैंडल जो है ना ये यहाँ पर क्लोज करती है, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लोज करती है,
तो देन ये ट्रेड आपकी जो है ना लॉस में जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड आपने लगाई है तो उस ट्रेड का जो है ना क्लोजिंग पॉइंट भी इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपने ट्रेड जो है ना स्टार्ट की है, लगाई है अप की, तो उस ट्रेड का जो है ना क्लोजिंग पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने डाउन की ट्रेड लगाई है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपने डाउन की लगाई है तो उस ट्रेड का जो है ना लास्ट कैंडल, लास्ट टाइम यानी उस कैंडल को, ट्रेड को एंड होते हुए एंडिंग पॉइंट जो है ना उसका इस पॉइंट से नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर हो गया देन ये आपकी लॉस होगी। ये तरीका होता है जी ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट करने का। तो वो ऐसा ऐसा, अभी तो डेमो क्लास है, समझ लें, ठीक है, अभी तो फर्स्ट क्लास है, कुछ चीज़ें जहन में बैठेंगी, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा जो है ना ये चीज़ें समझ आएंगी। ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टाइम दें तब आसान है। अगर आप क्लासेस ले लें, ठीक है, क्लासेस देख लें, उसके बाद मार्केट में प्रैक्टिस ना करें, एनालाइज ना करें, तो फिर इस क्लासेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है और आप खुद का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोशिश आपने करनी है डेली का जो लेक्चर होगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा आपको। देन आपने कोशिश करनी है कि जो लेक्चर होगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लेक्चर को बार बार देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हमारा ये ग्रुप है, ग्रुप में आप जो है ना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, तो इनका मैं जो है ना वो फिर हल करूँगा। तो उसके बाद डेली जो लेक्चर होगा उसकी प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, यानी आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। अगर एक लेक्चर आपने मिस कर दिया तो एक दिन के लिए अगर आप मिस कर दिया तो समझ ले वो चला गया आपके हाथ से, ठीक है। एक मंथ का हमारा कोर्स होगा, ठीक है, यानी ये तकरीबन 25 डेज़ का हमारा ये कोर्स होगा। तो उसके बाद जो है ना 2 मंथ जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पूरे कोर्स में, ठीक है, और एन मार्केट को एनालाइज करने का, टोटली जितनी भी चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है ना सारा नॉलेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 मंथ जो है ना मार्केट में एनालाइज करना है, मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। 2 मंथ तक आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, 2 मंथ तक आपने जो है ना डिपॉजिट नहीं करना। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है मार्केट में। 2 मंथ के बाद जब जो है ना आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर इस लेक्चर में किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई, ठीक है, तो पूछ लें, या इस जो है ना ट्रेडिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है आप वो पूछ लें। ये आज की जो है ना ये 2 ही लेक्चर है, ज़्यादा जो है ना नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है, समझ नहीं आएगी। तो शुरू से हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इसको करना है, ठीक है, और आपने डेली का काम करना है। फिर ऐसा ऐसा जब चीज़ें ज़हन में बैठनी शुरू हो जाएगी तब फिर इंशाल्लाह सही तरीके से जो है ना काम करेंगे। अभी ये कैंडल क्लियर है, ठीक है, कि कैंडल जो है ना कहाँ से किस, इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा होता है, इसका जो है ना एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये सब चीज़ें। अभी आई थिंक अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास एंड करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर की जो है ना रिकॉर्डिंग आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा, तो उसको बार बार आपने देखना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर मुझसे पूछें। और ये जो शुरू की क्लासेस हैं ये बेसिक होती हैं, ठीक है, बेसिक के बारे में, और इसको आपने मिस नहीं करना, ये इसको इनको फालतू आपने नहीं समझना, ठीक है, इसको फालतू आपने नहीं समझना, इस चीज़ों को